क्या आपके पास स्मार्टफोन है? क्या आपका भी खाता किसी बैंक में है? क्या आपने भी घर वालों को बिना बताए बीमा या एफडी करवाया हुआ है? अगर आपका जवाब हाँ है, तो यह समाचार आपके लिए ही है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। आज बताने वाले हैं डिजिटल वर्ल्ड और बैंक से जुड़ी कुछ खास बात। देश में लगभग 80 करोड़ लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस डिजिटल वर्ल्ड में साइबर क्राइम का खतरा भी बड़ा है। लिहाजा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमेशा ही लोगों को साइबर सिक्योरिटी के प्रति जागरूक करता आ रहा है। दूसरा, इंडियन गवर्नमेंट ने भी लोगों के लिए इतनी योजनाएं लागू कर रखी है कि जागरूकता के अभाव में स्कीमों का फायदा लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता। इसके अलावा लोग बैंकों में मिलने वाली सुविधाओं से भी वंचित रह जाते हैं। ऐसे में बैंक उपभोक्ताओं को फाइनेंशियल रूप से स्मार्ट बनाने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी वीक मना रहा है। आरबीआई के निर्देश पर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की घरोंडा शाखा में करो सही शुरुआत बनो फाइनेंशियली स्मार्ट थीम पर एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के क्षेत्र प्रमुख हरेंद्र सिंह संधू ने मुख्य रूप से शिरकत की, जिन्होंने ग्राहकों के लिए सरकार की योजनाओं व साइबर सिक्योरिटी के विषय में विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने कहा कि स्मार्टफोन आने के बाद हम डिजिटल हुए हैं, लेकिन साइबर क्राइम का भी खतरा बड़ा है। ऐसे में पूरी तरह से सतर्क रहे और किसी भी अनजान व्यक्ति को फोन पर अपनी बैंक डिटेल या पर्सनल जानकारी शेयर न करें। जी सर ये आरबीआई के दिशा निर्देशों के तहत हम 26 फरवरी से एक वीक के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, जिसमें लोगों को साइबर सिक्योरिटी के प्रति अवेयर किया जा रहा है, डिजिटल लेन देन के प्रति अवेयर किया जा रहा है और सेविंग्स की हैबिट डालने और कंपाउंडिंग फैक्टर उसमें शामिल करके लोगों को कैसे अपनी आय को बढ़ाया जा सकता है उसके प्रति जागरूक किया जा रहा है। जिसमें हमारे साथ हमारे एलडीएम साहब जो पीएनबी से हैं अंदुजा जी, वो भी शामिल हुए हैं उनका, और साथ में हमारी ब्रांच ने कुछ शाखाओं ग्राहकगण और साथ में बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट को एकत्रित किया है ताकि वो लोगों तक इस मैसेज को अच्छे से पहुंचाया जा सके। हरेंद्र जी, योजनाएं बहुत है जी लोगों तक पहुंच नहीं पा रही, वजह? सर जागरूकता ही इसकी वजह है भी हम लोगों तक शायद उस सिस्टम या उस शिद्दत से नहीं पहुंच पाए हैं जिस शिद्दत से हमें पहुंचना चाहिए। उसी कड़ी के तहत ये अवेयरनेस करी गई है कि लोगों के पास सरकार की इतनी सारी योजनाएं जो बैंक के माध्यम से चलाई जा रही हैं और पर्टिकुलरली सरकारी बैंकों के माध्यम से, जैसे पीएम स्वनिधि है, पीएम विश्वकर्मा है, एपीवाई है, पीएम स्वनिधि, पीएम एसएसबीवाई, पीएम जेजेबीवाई, तो उस सभी योजना को लोगों तक पहुंचाने के लिए ही ये अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया है ताकि लोग जो इसका लाभ ले सकें और दूसरों को भी बता पाए। और बैंक और सरकार के पास इन योजनाओं को एप्लीकेबल करने के लिए कोई कमी नहीं है, बस जो अवेयरनेस की कमी है उसी को दूर करने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। तो लोग कहीं ना कहीं पीछे हटते हैं, योजनाओं के लिए आगे नहीं आ पाते, कहीं जो प्रक्रिया वो जटिल है कहीं ना कहीं? नहीं, ऐसा कुछ जटिल नहीं है। इनफैक्ट जहाँ तक हम बात करेंगे तो हम घर जाकर भी इन योजनाओं को जो है वो पूरा करते हैं और कमी नहीं है। हमने पीएम स्वनिधि में हमारे क्षेत्र में ही लगभग 3000 एप्लीकेशंस हमने सैंक्शन करके डिस्बर्स भी करी हैं, लोगों के खाते तक पहुंचाई हैं। और इसी तरह से पीएम विश्वकर्मा भी स्कीम आई है, कितने हज़ार लोग, लगभग काफ़ी नंबर है जिनको हमने ऑलरेडी इनरोल कर लिया है और एलडीएम ऑफिस के माध्यम से इनको ट्रेनिंग और आगे वाले समय में दी जाएगी ताकि लोग इसका लाभ पूर्ण रूप से ले सकें। और पीएम सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना, तो ये तो ऑलमोस्ट हम सैचुरेशन स्टेज पे पहुंच चुके हैं भी जहाँ पे कोई भी अकाउंट है, चाहे वो जनधन का खाता हो या चाहे वो नॉर्मल खाता हो, उसके पास एपीवाई, जीवन सुरक्षा बीमा योजना और जीवन ज्योति बीमा योजना जो है वो तीनों ले सके। ऐसा नहीं है कि सब तक नहीं पहुँचे, लेकिन काफ़ी लोगों तक ये चीज़ें पहुंच चुकी है और आने वाले समय में इसको हर घर तक पहुंचाने का जो उपराला कर रही है सरकार और बैंक माध्यम से मिलके, उसको हम पूरा करें। वहीं एलडीएम सुशील कुमार हिंदुजा ने कहा कि अगर आपने कोई एफडी करवाई हुई है या फिर कोई इंश्योरेंस करवाया हुआ है तो उसमें नॉमिनी जरूर बनाए और आपके द्वारा बैंक में करवाई गई एफडी और इंश्योरेंस की जानकारी अपनी पत्नी या बच्चों के साथ जरूर साझा करें
ताकि भविष्य में अगर आपको कुछ होता है तो परिवार को आपकी बीमा पॉलिसी का अमाउंट और एफडी मिल सके, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने अपना इंश्योरेंस और एफडी तो करवा लिया लेकिन परिवार वालों को कुछ नहीं बताया। पिछले आंकड़ों के मुताबिक करीब 42,000 करोड़ रुपए बैंकों में ऐसे ही पड़ा हुआ है जिसका कोई दावेदार ही नहीं है। लगभग 42,000 करोड़ रुपए बैंकों में ऐसे ही पड़ा है, तो वजह क्या मानता है? जागरूकता की कमी है वहाँ पर भी? बिल्कुल, ये जागरूकता की भी कमी है और जो हमारे इधर समाज में है कि एक जो पैसे का छुपाव है, धनराशि जो है ना, उसको हम एक सिक्रेसी रखते हैं, गोपनीयता रखते हैं उसके लिए, कि जैसा कि हम पहले बैंक नहीं थे, अभी तो जगह जगह 5 किलोमीटर की दूरी पे हर एक बैंक की शाखा है, चाहे वो प्राइवेट है या सरकारी है। लेकिन जब नहीं थे तो क्या करते थे, हम इसको किसी घड़े में या किसी कंटेनर में खड्डे में दबा देते थे, कपड़े में रख के, तब भी गोपनीयता रहती थी। और अब क्या है, बैंक में चोरी छुपे लोग आते हैं और अपनी एफडी करा के जाते हैं, लेकिन अपने घर में जो वारिस है, जो भी उनके कानूनी उसके वारिस हैं, उनको नहीं बताया जाता, जिसकी वजह से हजारों करोड़ रुपया रिजर्व बैंक के पास है 10 साल से ऊपर वाला, जिसमें कोई भी लेन देन नहीं है और उसका दावेदार कोई नहीं है। उसी के मद्देनजर रखते हुए अभी पिछले महीने नवंबर दिसंबर में भारतीय रिजर्व बैंक ने 100 डेज 100 पेज एक योजना चलाई थी। उसमें बैंकों को आह्वान दिया गया था कि एक अभियान चलाएं कि हर एक बैंक अपने ज़िले में 100 जो दावेदार हैं उनके वारिस को, जो अनक्लेम्ड राशि है जिसका कोई दावेदार नहीं है, उसके वारिस को ढूंढे और उसका पैसा वापस करे। तो उसमें काफ़ी हद तक योजना का लाभ भी मिला है और इसका पोर्टल भी बनाया गया है कि पोर्टल पे जो भी जानकारी होगी वो वहाँ से भी उसको सर्च कर सकता है। तो क्या चाहिए कि जो एफडी करवा रहा है या इंश्योरेंस करवा रहा है तो उसको अपने घर में सभी बातें शेयर करनी चाहिए? हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात पूछी है कि कोई भी इंश्योरेंस या एफडी या कोई और योजना का लाभ ले रहा है या अटल पेंशन भी है, तो उसको अपने परिवार वालों को ज़रूर बताना चाहिए, अपने पत्नी को, अपने बच्चों को, या माँ बाप भी हैं उनको ज़रूर बताना चाहिए कि आज मैं ये अटल पेंशन योजना का लाभ लिया, या सुकन्या समृद्धि है, या पीपीएफ है, या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है, या बैंक की जो जमा की स्कीम है, डिपॉजिट की स्कीम है, या चाहे सेविंग खाता भी है, उसमें भी नॉमिनी जरूर लेता है बैंक। अदरवाइज क्या होता है कि बाद में मृत्यु होने के बाद परिवार वालों को पता चलता है तो परिवार वालों को फिर कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते हैं, क्योंकि उसमें उनको साबित करना होता है कि हम ही इसके कानूनी वारिस हैं, इस पैसे के हम ही हक करता है। तो उसको बचने के लिए रिजर्व बैंक समय समय पर बैंकों के माध्यम से अभियान चलाता रहता है कि नॉमिनेशन जरूर करो। और इसी की कड़ी में आज ये है, बहुत अच्छा ये कार्यक्रम चल रहा है, 26 कल से शुरू है, 26 फरवरी से, और 1 मार्च तक चला है, कि ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच बनाई जाए बैंकों की, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसके बारे में जागरूक किया जाए। बैंक में पहुंचे बैंक ग्राहकों ने भी आज के जागरूकता कैंप का फायदा लिया। घरौंडा निवासी एडवोकेट सतीश कुमार आर्य ने कहा कि बैंकों की तरफ से इस तरह के जागरूकता कैंप समय समय पर आयोजित होने चाहिए, क्योंकि बहुत सी स्कीमें ऐसी हैं जो लोगों तक नहीं पहुंच पाती। इसलिए जिस भी व्यक्ति को किसी भी स्कीम की जानकारी है तो वह दूसरे तक जरूर पहुंचाए, ताकि दूसरे को उसका फायदा मिल सके। ऐसे में ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो इसको भी दूसरों के साथ शेयर करें। चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार। आज यहाँ से ब्रांच में निशांत गुप्ता जी हैं, उनका कॉल आया था कि अवेयरनेस वीक के नाम से यहाँ से कुछ आयोजन किया जा रहा है, तो उसके लिए आया था। तो यहाँ पर देखा कि बहुत कस्टमर्स भी आए हुए थे, तो उनके बैंक मित्र भी आए हुए थे। इसके बारे में सबको जानकारी दी इन्होंने कि फ्रॉड्स आजकल कैसे फ्रॉड्स कर रहे हैं, उसके लिए अवेयरनेस ही सबसे बड़ा वो है, क्योंकि गैजेट्स तो हमेशा हैक होते आए हैं और होंगे भी, हो भी सकते हैं, लेकिन अवेयरनेस इससे बचाव एक बहुत बड़ा उपाय है। तो अवेयरनेस के बारे में उन्होंने कहीं बताए, जो कि अगर किसी का इंस्टेंट किसी के साथ फ्रॉड होता है, कोई अमाउंट डिडक्ट होता है, तो उसके लिए इनको क्या करना चाहिए, 1930 बताया इन्होंने कि इंस्टेंट कॉल करो, जिससे कि वो पैसा अगर ऑन द वे है तो कहीं ब्लॉक हो जाए,
जी। ब्लॉक हो जाए। तो इसके लिए बहुत सारे इनके क्लाइंट्स वगैरह भी आए हुए थे। बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मैं चाहता हूँ, मैं तो इनसे बैंक से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह के प्रोग्राम्स करते रहना चाहिए। आज बीइंग ए मैं कस्टमर हूँ इस बैंक का, तो इन्होंने बुलाया था तो आदर सम्मान दिया इन्होंने, इसके लिए धन्यवाद। और ऐसे ऐसे प्रोग्राम इनको करने चाहिए और सभी बैंकों को करने चाहिए। यहाँ पर आज इनके क्षेत्रीय जो संधू साहब हैं, प्रबंधक हैं, वो आए हुए थे और लीड मैनेजर हैं जो, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट के, वो भी आए हुए थे पीएनबी बैंक के। तो ये बहुत अच्छा है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम सभी बैंकों में होने चाहिए। और मैं तो यूनियन बैंक का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और मनरेगा साहब को धन्यवाद करूँगा कि इतना अच्छा और इन्होंने मैनेजमेंट कर रखा था और सबको ये जानकारी मिल रही है। बहुत बहुत धन्यवाद।